ठीक है, तो क्या है A माइनस बी यूनियन सी बराबर A माइनस बी इंटरसेक्शन A है। ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। हाँ, दूसरा लिखो, दूसरा खुद बता सकते हो कैसे। A माइनस क्या लिखेंगे इसको, बोलो। A माइनस बी इंटरसेक्शन सी। नहीं, ऊपर जो लिखा है ना तो उसके अकॉर्डिंग बताओ। ऊपर कैसे लिखा है, वैसे लिखा है क्या ऊपर? ऊपर A नो माइनस सर, बी इंटरसेक्शन सी थोड़ी लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। उसी तरह इसको ब्रेक करो, इस वाले को। क्या सर? सेकंड वाले को पहले के अनुसार ब्रेक करना है। ओके सर, A माइनस बी हम्म, यूनियन A माइनस सी, यूनियन A माइनस सी। हाँ, ये आएगा। यही तो बोल रहे थे कि ऐसे ब्रेक करना है। चलो, अगर ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा? एक मिनट रुको। फाई आएगा सर, फाई। हेलो सर, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई फाई फाई। ए का यू के साथ यूनियन। यूनिवर्स। हाँ, ठीक है, तो ये है यहाँ पे। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। कर लिया सर। आगे लिखेंगे। अच्छा, नोट में एक दो और ऐड कर लो, पांचवा क्या। ओके सर। ए माइनस बी जो है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब जिसपे माइनस है ना उस पे डैश लग जाएगा। जैसे मान लो अगर हम कहें कि बी माइनस ए किसके बराबर होगा, तो उसको पता क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, है ना। बी इंटरसेक्शन क्या, ए डैश। कैसे? एक तो तरीका है कि वेन डायग्राम से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो पांचवा समझना है, तो वेन डायग्राम से ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाओ, वेन आरेख। ये ए है और ये बी है, तो बताइए ए माइनस बी क्या होगा, कौन सा क्षेत्र होगा? ये वाला पार्ट होगा। हाँ सर। ए का वो भाग जो बी में नहीं है, वो तो यही तो है, ये हाँ है सर। ए माइनस बी। अब हम वेन डायग्राम बना रहे हैं किसका, ए इंटरसेक्शन क्या, बी डैश। हम्म, ये ए
बी डैश का मतलब क्या हो गया, बी का आ, वो बी डैश का मतलब क्या हो गया बताओ, बी डैश क्या होता है, बी डैश का मतलब u माइनस बी, याद आ रहा है? ओके सर, बी बी को डैश छोड़कर माइनस, सारा भाग। हाँ, तो बी को छोड़कर सारा भाग मतलब हो गया, जैसे ये ले लिया, बी को छोड़कर सारा भाग, देखो ये कौन सा है जो अभी बना रहे हैं पिंक वाले से, बी डैश है, बी को छोड़कर सारा, बोलो भाई। अब ये तो आ गया बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देख के बताओ, बी डैश का क्या लिखा है, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए कौन है, ए तो ये है पूरा, समझ पा रहे हो, ए क्या है, ए तो ये है ना, हाँ सर, ये हाँ। ए, ये वाला वृत्त ए, तो बताइए बी डैश और ए का इंटरसेक्शन कितना आएगा, वो यही आ जाएगा ना जो यहाँ पे बनाया हुआ है, हाँ सर, ए को छोड़कर, नहीं सर, बी 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 को छोड़कर, बी बी, ए के वो है अवयव हाँ जो बी, बी में नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना यही आ जाएगा इंटरसेक्शन में, दोनों कलर जो है कहाँ मिल रहे हैं एक साथ, कि कहाँ आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं ना दोनों कलर, तो इंटरसेक्शन यही हो जाएगा, इतना पोर्शन हो जाएगा इतना। अब ये जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, ये है यही वाला ना जो यहाँ पे बनाया, देखो हम कह सकते हैं a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है बताइए, वेन आरेख की सहायता से, हाँ सर। a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बी डैश के बराबर होता है, ऐसा, ठीक है। सही है यहाँ तक, याद ओके सर, रखना है जी, ओके। कौन सी याद रखोगे, a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन क्या, बी डैश, बी माइनस ए बराबर बी इंटरसेक्शन ए डैश, एक मिनट स्क्रीन पर चला गया था, अब देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको, हाँ सर। अगली रीडिंग लिखेंगे, समझ में अवयवों की संख्या पर
आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। पहला लिखेंगे, यदि ए बी सी, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो, पहला कुछ ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। याद है फॉर्मूला? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, अब दिखाई दे रही है। फिर ये ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या याद है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला सर एन एन प्लस एन वी, हाँ सर, माइनस होता है ना ऐसा। एन ए इंटरसेक्शन वी। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला, है ना। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, है ना, समझो। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये पूरा, है ना, पूरा ए पूरा बी सब कुछ, ये होता है ए यूनियन बी। बोलो। हाँ सर सही है। अब देखो, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एन ऑफ ए, एन ए लिख रहे हैं। अच्छा ऐसे चलो, ऐसे करते रुको, जिसमें मान लिया अवयव जो है वो ए है, इस वाले में ए बी सी, तो बताओ ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या देख के बताओ कितना आ रहा है। ए प्लस बी, ए नहीं है, ए ए प्लस प्लस बी, बी, बी है ना। ए मतलब इस वृत्त में कितने अवयव आ रहे हैं, ए और बी, तो ए प्लस बी। बी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बताओ। बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव आ रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, नहीं सर, बी बी ओनली बी, ओनली बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब, ओनली बी, हाँ ये स्मॉल हुआ बी। ना। हाँ सर। ठीक है, लिख दिया, रुक गया। ए यूनियन बी में कितने आ रहे हैं, ए यूनियन बी में? सर ए प्लस बी प्लस सी,
ए इन एन बी मतलब बताया था अभी, ये पूरा ये पूरा ये पूरा तीनों, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा। देखो क्या फॉर्मूला सही लिखा है क्या, चेक करो। एन ऑफ ए एन बी तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, क्या ये भी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ रहा है क्या, ये वाला भी देखिए। ये वाला भी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ रहा है क्या, चेक करो, रख हाँ दो। सर, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। अगर हम RHS में रखें, ठीक है, तो RHS क्या था इसका, एन ऑफ ए एन ऑफ ए का मतलब है ए प्लस बी, एन ऑफ बी सर आवाज सही नहीं आ रही है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखो, आवाज आ रहा है सही, अब देखो हाँ जरा, सर, अब सर, अब आ रहा होगा सही। सर अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। हाँ, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिख रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, ये बी से बी कट गया, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ रहा है ना। हाँ हाँ सर। किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और वही क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये तो एक्स का देखो एक तरह से प्रूफ भी कर दिया हमने, ऐसा समझो, है ना, ये क्या कर दिया एक तरह से इसको प्रूफ कर दिया जी। ठीक है, ओके सर, ओके। अब देखो इसी का प्रूफ एक और तरीके से समझ सकते थे, इस वाले फॉर्मूले का, कि जैसे एन ऑफ ए एन बी, आपको पता है कि एन ऑफ ए एन बी तीनों हो गया, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ये वाला विभाग और ये वाला विभाग हो गया एन ऑफ ए का मतलब, है ना, ये भी हो गया ये भी हो गया, दोनों हो गया। फिर एन बी लिख रहे हैं मतलब ये वाला भी लेना है और ये वाला भी भाग है, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो एन ऑफ ए में भी एक बार आ गया है और एन ऑफ बी में भी एक बार आ चुका है ना, एन ऑफ ए में भी आ गया है और एन ऑफ बी में भी आ गया है, आ गया तो है। इसलिए एक बार घटाया है हमने ये इस वाले पोर्शन को, क्योंकि एन ऑफ ए लिखने में भी बी आ जाएगा, एन ऑफ ए में भी बी आ गया और एन ऑफ बी में भी बी आ गया, ये बी आ गया, तो बी जो अवयव है वो 2 बार गिना जा चुका है, लेकिन एक बार गिनेंगे तो इसलिए एक बार माइनस कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला जो है, अगर हम कहें आपसे कि बताओ कि ए माइनस बी में अवयवों की संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी में अवयवों की संख्या, ए माइनस बी मतलब समझते हो, ये प्रपोर्शन, ओनली ये, ओनली ये, ए माइनस बी में ओनली हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले के टर्म्स में, फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे ए में से, है ना, इस पूरे वृत्त में से कौन क्या घटा दो, क्या हटा दो, बी हटा दो, बी हटा दो, एन क्योंकि वो ऑफ बी ए, में आ रहा है। एन ऑफ ए में से, हाँ, ए इन बी, ए माइनस बी में अवयव संख्या ऐसे लिखेंगे, एन ऑफ ए में से एन ऑफ क्या घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, समझ में, ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी हटा दे, ये वाला पार्ट हटा दे, तो ये वाला सिर्फ बचेगा, ये वाला सिर्फ, ये वाला बचेगा, और यही क्या है अपना ए माइनस बी है, ये वाला पोर्शन की बात हो रही है, क्लियर है। ओके सर, ओके सर। उसी तरह अगर एन ऑफ